गुड मॉर्निंग दोस्तों। ईटीएस के नए सेशन में आपका स्वागत है। और हमारा चल रहा था उत्तराखंड का सामान्य अध्ययन। उत्तराखंड की जो जनरल स्टडी थी उसको हम पढ़ रहे थे। तो उत्तराखंड की जनरल स्टडी में हमने देखा था कि हमने बोला था कि हम कुछ पार्टों में उत्तराखंड को डिवाइड करेंगे और फिर पढ़ेंगे, क्योंकि सारा उत्तराखंड, इसमें हिस्ट्री है, इसमें ज्योग्राफी है, इसमें पॉलिटी है, इसमें हमारा जो कल्चरल सांस्कृतिक कार्यक्रम है, वो सारी चीजें हमें उत्तराखंड में पढ़नी पड़ती है। तो उत्तराखंड में जब हमने स्टार्टिंग में चर्चा की थी तो मैंने बोला था कि उत्तराखंड को हम कुछ पार्टों में डिवाइडेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं उत्तराखंड पे। तो उत्तराखंड में मैंने बोला था कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उत्तराखंड की हम हिस्ट्री देखेंगे, फिर हम उत्तराखंड की देखेंगे ज्योग्राफी, फिर हमने देखा था कि हम देखेंगे उत्तराखंड की पॉलिटी, फिर हम उत्तराखंड की कल्चर, जो संस्कृति देखेंगे, सांस्कृतिक जो हमारी मेन चीजें हैं उसको हम देखेंगे। तो हिस्ट्री में हमने काफी पढ़ लिया था। हमने पहले पढ़ा था, हमने प्राक ऐतिहासिक काल पढ़ा था, फिर हमने आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ा था, फिर हमने ऐतिहासिक काल पढ़ा था, जो हमने उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ी थी। फिर ऐतिहासिक काल भी प्राचीन हो गया, मध्यकालीन हो गया, फिर आधुनिक हो गया। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। उत्तराखंड की जो हमारी लगभग सारी हिस्ट्री हमने पढ़ ली थी। बस थोड़ा सा जो बचा था हमारी उत्तराखंड की हिस्ट्री में, वो क्या बचा था कि 90% हमने कंप्लीट कर दिया। थोड़ा जो राज्य स्वतंत्रता प्राप्ति आंदोलन, किस प्रकार से उत्तराखंड का जो राज्य था वो आजाद करने के लिए हमने क्या क्या क्रांतिकारी आंदोलन किए, उसके बारे में हमने थोड़ा चर्चा करनी थी। तो ये चीजें हमने देखी थी। तो स्टार्टिंग से अगर हम चालू करें तो ज्योग्राफी हिस्ट्री हमने पढ़ी। अब हमारा जो अगला टॉपिक है उत्तराखंड की ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी अपने आप में महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। हमें जो उत्तराखंड में, अगर उत्तराखंड के जो एग्जाम होते हैं, लोक सेवा आयोग के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उसमें ज्योग्राफी के बारे में काफी कुछ पूछा जाता है। तो आज हमारी जो अगली क्लास, जो डे 1 है हमारा, उत्तराखंड ज्योग्राफी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर स्टार्टिंग से हम देखें तो थोड़ा सा करते हैं। आज हमारा जो विषय होगा वो हो गया उत्तराखंड का भूगोल। उत्तराखंड का भूगोल। तो उत्तराखंड का भूगोल में हम चर्चा करें तो भूगोल को जो इंग्लिश में जियोग्राफी बोलते हैं, और जियोग्राफी का मतलब अगर हम देखें, जियो प्लस ग्राफी। तो जो भूगोल शब्द बना है वो जियो प्लस ग्राफी, ज्योग्राफी शब्द से बना है। और इसका जो इराटे हमारे भूगोल के महान जो वैज्ञानिक थे, भूगोल के जो दार्शनिक थे, भूगोल के बारे में जिन्होंने काफी कुछ बताया, तो उन्होंने क्या किया कि इनका वर्णन किया है। तो जियो का वर्णन किया, जियो मतलब इन्होंने बोला है पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब बोला है वर्णन। तो सामान्य तौर पर अगर हम देखें, नॉर्मली हम अगर सामान्य भाषा में अगर हम चर्चा करें तो ज्योग्राफी का, जियो का मतलब हो गया पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब हो गया वर्णन। मतलब ऐसा विषय जिसमें हम पृथ्वी का वर्णन करेंगे, इस पृथ्वी में क्या क्या है, क्या चीजें हैं। पृथ्वी में तो बहुत चीजें हैं। अभी हमारा चल रहा है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के संदर्भ में हम देखेंगे कि ज्योग्राफी में हमने क्या पढ़ना है। सबसे पहले उत्तराखंड का विभाजन, उत्तराखंड की जो अलग, उत्तराखंड की नदी होगी, इसके पर्वत होगी, इसके जो मैदान होंगे, काफी चीजें हमने, पेड़ पर्वत, यहाँ की जलवायु वगैरह वगैरह जो सारी चीजें आती है वो किसमें आती है, ज्योग्राफी में। फिर कल्चर में हम यहाँ के नृत्य हो गया, संगीत हो गया, जिनसे हमारी उत्तराखंड की जो संस्कृति है, उसी के हिसाब से उत्तराखंड का जो नया राज्य बना था उसमें भी हमारी जो सांस्कृतिक था उसका महत्वपूर्ण योगदान था। और साथ ही जो हमारी भौगोलिक संरचना है, हिमालय में होने के कारण हिमालयी राज्य का इसको दर्जा मिला गया है। तो इसी इसी चीजों के कारण क्या हुआ था कि उत्तराखंड का जो अलग निर्माण हुआ। 9 नवंबर 2000 को हमने देखा कि क्या हुआ, उत्तराखंड बना था। तो उसके बाद हम चलते हैं उत्तराखंड की ज्योग्राफी पे। तो सबसे पहले हम उत्तराखंड का थोड़ा मैप के हिसाब से देख लेते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है उत्तराखंड की ज्योग्राफी। तो अगर हम उत्तराखंड की ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड अपने आप में ज्योग्राफी के हिसाब से ये महत्वपूर्ण राज्य है। इसकी जो ज्योग्राफिकल है वो काफी विभिन्नताएं यहाँ देखने को मिलती हैं इसमें, उत्तराखंड की ज्योग्राफी में। तो ये चीजें हम अभी चर्चा करेंगे, किस तरीके से उत्तराखंड की जो ज्योग्राफी है वो बाकी स्टेट से अलग है, यहाँ अलग किस लिए, ये क्या इसमें भिन्नता है, ये सारी चीजें हम उत्तराखंड की ज्योग्राफी में देखेंगे। तो उत्तराखंड की ज्योग्राफी की चर्चा करें तो थोड़ा मैप के हिसाब से हम देखेंगे।
तो हमारा जो टॉपिक है भूगोल, उत्तराखंड का भूगोल। तो भूगोल के बारे में हमने देख लिया है, जियो प्लस ग्राफी, ज्योग्राफी शब्द से बना है और जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन। ये चीजें हमने देखी। अब उत्तराखंड की ज्योग्राफी के बारे में हम देखें तो सबसे पहले हमने देखना पड़ेगा थोड़ा इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में हमने पढ़ना पड़ेगा। और इंडिया की ज्योग्राफी, इंडिया का हमें भौगोलिक देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा थोड़ा पृथ्वी के बारे में। अगर हम अब थोड़ा पृथ्वी के बारे में चर्चा करें तो ये होगी हमारी 0 डिग्री रेखा। 0 डिग्री रेखा या इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा ये पृथ्वी के बीचों बीच गुजरती है। ये नीचे हो गया हमारी मकर रेखा, मकर रेखा, और ऊपर होगी कर्क रेखा, कर्क रेखा। कर्क रेखा के बारे में हमने देखा कि 8 राज्यों से भारत के ये गुजरती है। ये हो गया हमारा उत्तरी अक्षांश या उत्तरी गोलार्ध इसको बोलते हैं, और ये हो गया दक्षिणी अक्षांश या दक्षिणी गोलार्ध इसको बोलते हैं। तो उत्तराखंड की स्थिति जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा थोड़ा इंडिया की स्थिति, क्योंकि इतना बड़ी पृथ्वी है, इस पृथ्वी में कहीं छोटा सा भाग एक इंडिया है, और उस इंडिया में छोटा सा भाग, उस भारत में एक छोटा सा हिस्सा किसका है? उत्तराखंड का है। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के बारे में हम देखें तो पृथ्वी में है जो हमारी पृथ्वी है, ये हमने देखा है कि ये हमारे अक्षांश रेखाएं होती हैं। इनकी हम बात करें और ये जो होती है ये देशांतर रेखाएं होती हैं। थोड़ा टेढ़ा बन गया है पर चलो समझाने के लिए सही है। तो ये चीजें अगर हम देखें तो ये हमारी पृथ्वी हम मान के चले पृथ्वी, और इस पृथ्वी में हम चर्चा करें तो ये हमारी कर्क रेखा होगी, ये हमारी विषुवत रेखा, ये मकर रेखा। अब हमने पढ़ा है कि जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है, लगभग भारत को 2 हिस्सों में डिवाइड कौन करती है? वो करती है हमारी कर्क रेखा। तो कर्क रेखा में हमें भारत, अगर ये पृथ्वी में हम मान के चले तो ये पृथ्वी में जो हमारी भारत की स्थिति है वो ऐसी है। ये कर्क रेखा हम मान के थोड़ा नीचे आएगा, पर इसी हिसाब से मान लीजिए ये हमारा हो गया इंडिया। तो इस पृथ्वी में ये वाला एरिया कहीं इस एरिया में क्या है? हमारा भारत है। और इस भारत में जो अगर हम इंडिया की चर्चा करें तो इंडिया में यहाँ हमारा क्या है? उत्तराखंड है, उत्तराखंड। तो सबसे पहले जो हमने टॉपिक के बारे में चर्चा की, हमने बोला कि हम आज पढ़ेंगे उत्तराखंड की ज्योग्राफी। और तो उत्तराखंड की ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले उत्तराखंड की स्थिति, ये हमारा छोटा सा उत्तराखंड का मैप है, उसके हिसाब से अगर उत्तराखंड की ज्योग्राफी हमने देखनी पड़ेगी तो उसमें हमें इंडिया को देखना पड़ेगा, और हम इंडिया की चर्चा करेंगे तो पृथ्वी की चर्चा आएगी। तो ये नॉर्मली हमारी पृथ्वी है, इसमें कर्क रेखा ये होगी, इसमें कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है, उस पर ये वाला एरिया पृथ्वी में हमारा क्या है? ये एरिया हो गया हमारा इंडिया। इंडिया यानी भारत, ये वाला एरिया हो गया। और भारत में यहाँ जो ऊपर जो भारत में ये हमारा क्या है? उत्तराखंड है, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की ज्योग्राफी हमने, तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, दक्षिणी गोलार्ध। अब हम इंडिया की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करें तो जो हमारा इंडिया है वो क्या है? उत्तरी गोलार्ध। यहाँ उत्तर है, ये पूरब हो गया, ये दक्षिण हो गया, और ये हो गया पश्चिम। तो ये पूरब की साइड हमारा इंडिया है। तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में जब हमारा इंडिया आ गया तो वही उत्तराखंड भी सेम होगा। उत्तराखंड भी क्या होगा? ये हो गया उत्तरी गोलार्ध में होगा और पूर्वी देशांतर में होगा, पूर्वी देशांतर। तो ये चीजें जो इंडिया के बारे में, अगर इंडिया की स्थिति हमने देखी उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में है। अगर उत्तराखंड के संदर्भ में हम देखें कि उत्तराखंड की अगर हम दिशा की बात करें कि उत्तराखंड इंडिया में क्या है, तो उत्तर में तो है, पर उत्तर में है और पश्चिम में। अगर ये प्रश्न कभी बन जाए कि उत्तराखंड की स्थिति इंडिया के अनुसार क्या है, यानी भारत के अनुसार उत्तराखंड की स्थिति क्या है, तो उत्तर में तो उत्तराखंड है, उत्तर तो आएगा ही, पर उत्तर के साथ पूर्व वाला हिस्सा नहीं आएगा, पश्चिम आएगा, उत्तर पश्चिम। अगर हम उत्तराखंड की स्थिति देखें, कभी प्रश्न बन गया कि भारत के संदर्भ में उत्तराखंड की स्थिति क्या है, क्योंकि प्रश्न ऐसे कभी बन जाते हैं। अगर हम देखें नॉर्मली तो उत्तराखंड की स्थिति भारत के संदर्भ में, मतलब भारत के संदर्भ में उत्तराखंड की स्थिति, उत्तराखंड किस दिशा में है, किस में क्या है, तो ये हम देखें तो उत्तर में हम अगर चर्चा करें, एक सेकंड थोड़ा, ये हमारा इंडिया हो गया, ये ऊपर हमारा हो गया क्या? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड उत्तर में तो उत्तराखंड आ गया, पर पूरब की साइड नहीं आ गया, पश्चिम की साइड आएगा। अगर इसमें अगर हम देखें तो उत्तर पश्चिम में,
उत्तर पश्चिम में क्या है, उत्तराखंड की स्थिति है इंडिया के हिसाब से। और गोलार्ध हमने देखा गया कि उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर में, पूर्वी देशांतर। तो ये चीजें हमने देखी। सबसे पहले हमने थोड़ा सा क्या किया, थोड़ा पृथ्वी के बारे में हमने देखा। कर्क मकर जो जो रेखाएं गुजरती है, उत्तरी गोलार्ध हो गया, दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ये हमारे इंडिया की स्थिति होगी। और ये इंडिया की स्थिति होगी, यही ऊपर उत्तराखंड की स्थिति होगी। तो ये नॉर्मल सी चीजें हैं। ये अगर हम डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से देखें तो ये हमारा हो गया उत्तरकाशी, ये हो गया हमारा देहरादून, ये हो गया हमारा हरिद्वार, ये हो गया पौड़ी, ये हो गया टिहरी, ये हो गया रुद्रप्रयाग, ये हो गया चमोली। फिर ये हमारा हो गया उधम सिंह नगर, ये हो गया नैनीताल, चंपावत हो गया, फिर ये अल्मोड़ा हो गया, ये हो गया बागेश्वर, ये हो गया पिथौरागढ़। तो ये चीजें हम राज्य के हिसाब से देखें तो ये हमारा उत्तराखंड हो गया, ये थोड़ा सा हमारा इंडिया हो गया, और ये हमारी होगी पृथ्वी। तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में क्या है, अगर हम नॉर्मली चर्चा करें तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में क्या है, उत्तराखंड की स्थिति है। जो इंडिया की स्थिति है वही किसकी है, उत्तराखंड की स्थिति है। और अगर उत्तराखंड की स्थिति हम इंडिया के संदर्भ में देखें तो उत्तर पश्चिम में उत्तराखंड की स्थिति है। तो ये चीजें हमने पढ़ी। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरती है, वो हमें पता है, वो इंडिया की ज्योग्राफी में हम देख लेंगे। तो अभी हम चर्चा करें थोड़ा सा उत्तराखंड की स्थिति और विस्तार के बारे में, हम थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना जो होती है, भौगोलिक स्थिति पढ़ लेंगे। भौगोलिक संरचना में तो फिर इसका डिवाइडेशन आ जाएगा। तो अभी हम उत्तराखंड की थोड़ा सा स्थिति थोड़ा देख लेते हैं, इसके अगल बगल क्या क्या है, ये हम थोड़ा उत्तराखंड के बारे में आज जानकारी ले लेते हैं। फिर धीरे धीरे हम जो भी हमारे आगे पार्ट आएंगे उसमें हम उत्तराखंड में आगे बढ़ते रहेंगे, क्या क्या हमें पढ़ना है। तो ये हमारा हो गया उत्तराखंड। तो इसका अक्षांश विस्तार और देशांतरीय विस्तार ये हमने पढ़ा है कि 27 डिग्री जो इसका आता है, 28 डिग्री 43 से 31 डिग्री 27, 28 डिग्री 43 से 31 डिग्री 27 क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध। जो इसकी स्थिति है, जो इंडिया की स्थिति है, हमने पढ़ा उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में है। तो गोलार्ध का जो देशांतरी जो अक्षांशीय विस्तार है 28 डिग्री 43 से 31 डिग्री 27 और 77 डिग्री 34 से 81 डिग्री 02, 77 डिग्री 34 से 81 डिग्री 02, ये क्या है, देशांतरीय विस्तार है। तो उत्तराखंड के संदर्भ में अगर हम बात करें तो उत्तराखंड का जो सिंपली जो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में हमारा उत्तराखंड है, इसका अक्षांशीय जो विस्तार है वो क्या है, 28 डिग्री 43 से 31 डिग्री 27 और 77 डिग्री 34 से 81 डिग्री 02, ये क्या है, इसका देशांतरीय विस्तार है। ये चीजें तो सारी नॉर्मल है, कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो ये 28 डिग्री 43 से 31 डिग्री 27 और 77 डिग्री 34 से 81 डिग्री 02, ये क्या है, इसका अक्षांशीय और देशांतरीय जो है विस्तार है, किसका, उत्तराखंड का। तो अभी हम थोड़ा सा उत्तराखंड की स्थिति हम देखते हैं। अगर हम इस साइड उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ उत्तराखंड का क्या है, इस साइड क्या है, नेपाल। ये हो गया हमारा उत्तराखंड का उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरा हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो इधर हमारा जो है नेपाल है, ऊपर क्या है, तिब्बत। तिब्बत चीन जो है ये कहाँ है, ये उत्तराखंड के ऊपर हो गया। इधर जो हमारा एरिया आएगा, इधर वाले एरिया में थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा। तो इधर वाला जो एरिया आता है ये इधर क्या है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और नीचे तराई वाले एरिया में अगर हम बात करें तो यहाँ है उत्तर प्रदेश। तो पूछा जाता है कि उत्तराखंड की जो स्थिति है उसके बारे में पूछा जाता है कि पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है। ये चीजें उत्तराखंड के संदर्भ में ज्योग्राफी में पूछी जाती है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ नेपाल, तो ये हमारा डिस्ट्रिक्ट हो गया उधम सिंह नगर। तो नीचे जो हो गया उधम सिंह नगर हो गया, ये हो गया नैनीताल, ये हो गया चंपावत और ये हो गया हमारा क्या, पिथौरागढ़। तो अभी हम अगर देखें तो हमारा जो नेपाल है, नेपाल पूर्व, ये यहाँ काली नदी जो है, काली नदी क्या बना रही है, सीमा बना रही है काली नदी। तो ये काली नदी हो गया, यहाँ यमुना और टोंस नदी सीमा बनाती है, यमुना और टोंस नदी। ये चीजें हम देखेंगे। तो अभी यहाँ हो गया नेपाल। कभी पूछा जाता है कि नेपाल जो देश है उससे उत्तराखंड के कितने जिलों की सीमा लगती है, ये बहुत भारी प्रश्न बना है। तो अभी हम देखें तो यहाँ से हो गया चंपावत, यहाँ से हो गया पिथौरागढ़ और ये हो गया उधम सिंह नगर।
तो हमारे जो 3 डिस्ट्रिक्ट है, कौन, उधम सिंह नगर हो गया, चंपावत हो गया और पिथौरागढ़ हो गया, ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं इनकी सीमाएं किससे लगती हैं, इनकी सीमाएं लगती हैं नेपाल से। ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है कि उत्तराखंड के कितने ऐसे अंतरराष्ट्रीय जिले हैं जो, कितने जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा को छूते हैं। अंतरराष्ट्रीय मतलब जो दूसरे देश है। तो अभी ऊपर की बात करते हैं, ये आ गया चीन। तो यहाँ हमारा है उत्तरकाशी, ये गया उत्तरकाशी, ये हो गया हमारा चमोली और ये हमारा हो गया पिथौरागढ़। तो अभी अगर हम चीन तिब्बत की बात करें तो यहाँ से उत्तरकाशी टच करता है, यहाँ से हो गया चमोली और यहाँ से हो गया पिथौरागढ़। तो चीन तिब्बत को कितने डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं सीमा को, तो ये 3 हो गए। अगर टोटली हम बोले तो 1 2 3 4 5। तो अगर ऐसा बोला जाए कि कितने जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो अंतरराष्ट्रीय सीमा छूते हैं, हमारे जो जिले हैं, कितने जिले ऐसे हैं जो विदेशी सीमा को छूते हैं, तो कितने हो गए, टोटल 5 जिले। इन 5 जिलों में हम देखें तो ऊपर से हम देखें उत्तरकाशी, उत्तरकाशी हो गया, फिर उसके बाद हम देखेंगे चमोली, चमोली हो गया, फिर हमारा हो गया पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ हो गया, फिर हो गया चंपावत और चंपावत के बाद नीचे हो गया हमारा उधम सिंह नगर। तो ये चीजें हैं, ये जो 5 डिस्ट्रिक्ट है हमारे, ये 5 डिस्ट्रिक्ट क्या करते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा को छूते हैं, मतलब विदेशी सीमा को टच करते हैं। कौन करते हैं, ये 5 जिले अलग अलग है। अभी हम उत्तरकाशी की बात करें तो उत्तरकाशी जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा, ये किसको टच करता है, ये करता है चीन को। चमोली भी करता है चीन को, पर पिथौरागढ़ ऐसा है जो चीन को भी टच करता है और प्लस किसको, नेपाल को भी इसकी सीमा छूती है। फिर चंपावत हमारा हो गया नेपाल और उधम सिंह नगर हो गया हमारा नेपाल। और ये प्रश्न 2-3 बार लगभग यूकेएसएससी ने भी पूछा है, यूके ट्रिपल एससी ने भी पूछा है और यूके पीएससी ने भी बहुत बार पूछा गया है कि कितने ऐसे जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा छूते हैं। तो ये हमारे हो गए 5 जिले और टोटल कितने देशों को छूते हैं, तो 2 देशों को छूते हैं। यहाँ हमारा उत्तरकाशी हो गया, ये हमारा हो गया देहरादून। अगर हम राज्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश को, ये हो गया हमारा हरिद्वार। तो हिमाचल प्रदेश को जो सीमाएं टच करती हैं, ये करती है हमारी देहरादून की और किसकी करती है, उत्तरकाशी की। तो देहरादून और उत्तरकाशी हमारा जो है, देहरादून और उत्तरकाशी ये क्या करते हैं, ये हिमाचल प्रदेश से क्या करते हैं, हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाते हैं। अभी नीचे उत्तर प्रदेश से हमारे जो 5 डिस्ट्रिक्ट है वो सीमा बनाते हैं। तो अगले पीस पे हम थोड़ा देख लेते हैं इसको। सबसे पहले हम उत्तराखंड की अंतरराष्ट्रीय सीमा देखते हैं, उत्तराखंड की अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो ये हमने चर्चा की। सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने देखा उत्तरकाशी हो गया, उसके बाद हमारा हो गया चमोली, फिर हमारा हो गया पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ के बाद हमारा हो गया चंपावत और फिर हो गया हमारा उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर। तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा को छूते हैं। तो इनके बारे में हम थोड़ा लिख लेते हैं। तो हमारा जो उत्तरकाशी है ये छूता है चीन के साथ, चमोली भी चीन के साथ, ये चीन प्लस नेपाल के साथ। चीन प्लस नेपाल के साथ कौन है, हमारा पिथौरागढ़। चंपावत के साथ हो गया नेपाल और हमारा उधम सिंह नगर के साथ क्या हो गया, नेपाल। तो ये सीमाएं हमने देखी, जो चंपावत हो गया, उधम सिंह नगर हो गया, ये किसके साथ, नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। अब हिमाचल प्रदेश के साथ हम देखें कि कितने जिले हमारे हैं, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा हमारे जो बनाते हैं वो बनाते हैं कौन, उत्तरकाशी और देहरादून, देहरादून हमारे। फिर उसके बाद हम देखें उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ हमारे लगभग 5 जो जिले हैं, 5 जिले सीमा बनाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के साथ सबसे पहले हम यहाँ से देखें, देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, ये हो गया पौड़ी हो गया, फिर नैनीताल हो गया, फिर उधम सिंह नगर हो गया। तो जो हमारा यूपी है, यूपी के साथ अगर हम सीमा की बात करें तो यूपी के साथ लिखा था, तो उत्तर प्रदेश के साथ सबसे पहले हम देखें तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा देहरादून। ये सीमाओं के बारे में पूछता है कि कौन डिस्ट्रिक्ट किससे सीमा करता है, तो यहाँ सबसे पहले आ जाएगा देहरादून। देहरादून के बाद आ जाएगा हरिद्वार, हरिद्वार के बाद आ जाएगा पौड़ी, पौड़ी के बाद हमारा आ जाएगा नैनीताल और नैनीताल के बाद आ जाएगा उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर।
तो ये जो 5 है, 5 हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, ये उत्तर प्रदेश को छूते हैं, हिमाचल प्रदेश को 2 डिस्ट्रिक्ट को टच करते हैं, नेपाल को करते हैं 5 डिस्ट्रिक्ट, चीन को हो गया। और पिथौरागढ़ के बारे में अगर कभी पूछ लिया जाए कौन सा जिला ऐसा है जो दो देशों को छूता है, तो वो पिथौरागढ़ है। चीन के साथ भी इसकी सीमा है और नेपाल के साथ भी इसकी सीमा है। तो ये चीजें हमने थोड़ा सा देखी उत्तराखंड के बारे में, जब उत्तराखंड की जो ज्योग्राफी हमारा चल रहा है, ये चीजें हमने देखी। अगर इसकी लंबाई हम यहाँ उत्तर से पूरब अगर हम लंबाई की बात करें तो ये है 358 किलोमीटर, 358 किलोमीटर। और यहाँ उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 320 किलोमीटर। तो अगर हम थोड़ा सीमा की, अगर थोड़ा रेखा की बात करें कि कितना क्या है, तो हमारा जो ये उत्तर से दक्षिण हमारे जो 358 किलोमीटर है, ये हमारी है लंबाई किसकी है, उत्तराखंड की। और चौड़ाई है 320 किलोमीटर। मतलब कहां से यहाँ अगर हम माने तो ये हमारा है 358 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ हम माने तो ये है 320 किलोमीटर क्या है उत्तराखंड की जो सीमा। टोटल क्षेत्रफल हमने देखा 53,483 किलोमीटर स्क्वायर क्या है हमारा क्षेत्रफल है किसका, जो हमारी ये पूरा जो एरिया है हमारा उत्तराखंड का जो एरिया है, कितने क्षेत्रफल स्क्वायर में फैला है, कितने किलोमीटर स्क्वायर में फैला है, तो 53,483 अगर हम देखें तो 53,483 किलोमीटर स्क्वायर। तो 53,483 जो पूरा हम ये उत्तराखंड का जो हमारा पूरा ये एरिया है कितने किलोमीटर स्क्वायर है, 53,483। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा लिख लेते हैं। तो ये हमारी चर्चा चल रही है। तो जो उत्तराखंड का 358 किलोमीटर लंबाई होगी, उत्तराखंड का जो डिजाइन, जो क्षेत्र, जो आकार है, बोला जाता है क्या है, आयताकार है, मतलब आयत के समान के है। तो लंबाई आयत की ये होगी 358 और चौड़ाई होगी 320 किलोमीटर। तो ये चीजें उत्तराखंड के बारे में हमने ज्योग्राफी के बारे में उत्तराखंड की चर्चा की, तो ये चीजें मिलती हैं उत्तराखंड में। यहाँ हमने पहले देखा नेपाल। इससे पहले जब हमने उत्तराखंड के बारे में पढ़ा था, जब उत्तराखंड का हम ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, जब प्राचीन काल हमने पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था एक स्कंद पुराण के बारे में हमने पढ़ा था। स्कंद पुराण में हमने पढ़ा था कि इसकी कुछ सीमाओं के बारे में बताया। यहाँ बोला था कि यमुना टोंस नदी से, बोला था यमुना टोंस नदी से कहा ऐसे नंदा देवी पर्वत तक, नंदा पर्वत तक, और यहाँ से बोला था क्या है कालीगिरी तक। ये क्या बताया गया था, उत्तराखंड की सीमा स्कंद पुराण में बताई गई थी। तो ये हमने पढ़ा था। इसकी लंबाई यहाँ बताई गई थी क्या 50 योजन और चौड़ाई बताई गई थी 30 योजन। ये हमने पहले पढ़ा है। ये होगी लंबाई, ये होगी चौड़ाई, किसमें, स्कंद पुराण में। तो यहाँ से यहाँ तक इसको बोला गया था क्या, केदारखंड। ये हमने इतिहास पढ़ा है उत्तराखंड का, उसमें ये चीजें हमने पढ़ी है। इससे बोला गया था केदारखंड, और इससे यहाँ बोला गया था क्या, मानस खंड। काफी चीजें उत्तराखंड के बारे में ऐतिहासिक हम स्रोत देखें तो हमारे जो रामायण हो गए, महाभारत हो गए, हमारे पुराण हो गए, हमारे ऋग्वेद हो गए, सब में उत्तराखंड की चर्चा मिली है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास ने लिखा, हुएन जब यहाँ आया उसने भी हरिद्वार की यात्रा की। सब चीजें में हमने काल से शिलालेख में पुलिंद और यहाँ की जनता को अपराध, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि उत्तराखंड का जिक्र कहाँ कहाँ हुआ है। ये हम एक क्लास में पूरा इसी पे चर्चा करेंगे, कहाँ कहाँ उत्तराखंड का नाम आया है। ये हमने देखा यमुना टोंस से नंदा पर्वत तक। अगर हम यहाँ मैप में बात करें तो यमुना टोंस हमारी ये जो सीमा निर्धारण कर दिया यहाँ से, ये हमने बोला, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया नंदा पर्वत, और यहाँ से यहाँ हो गया कालीगिरी। तो ये चीजें हमने यहाँ इसको क्या बोला गया है, केदारखंड, और इसे बोला गया है क्या, मानस खंड। और इसकी लंबाई बताई गई है 50 योजन और चौड़ाई क्या बताई गई है, 30 योजन। ये चीजें हमने पढ़ी। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं कि लंबाई यहाँ से यहाँ कितना है, 358 किलोमीटर है, और यहाँ से यहाँ जो चौड़ाई है वो क्या है, 320 किलोमीटर है। तो स्टार्टिंग से अगर हम चर्चा करें आज हमने क्या पढ़ा उत्तराखंड के बारे में, तो सबसे पहले हमने देखा उत्तराखंड की स्थिति। उत्तराखंड की स्थिति देखने के लिए हमने देखी इंडिया की स्थिति, और इंडिया की स्थिति देखने के लिए हमने थोड़ा सा चर्चा की हमारी पृथ्वी पर। तो पृथ्वी के बारे में हमने देखा कि जो उत्तराखंड की स्थिति है, ये हमारी उत्तराखंड इंडिया की स्थिति है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में। उसी में क्या है, एक छोटा सा हमारी पृथ्वी में एक छोटा सा हिस्सा, पृथ्वी थी, पृथ्वी से सब देश थे, बोला भाई हमें अपना अपना थोड़ा, जैसे परिवार में बंटवारा होता है, हिस्सा होता है। तो अगर हम नॉर्मल अपनी लोकल लैंग्वेज में देखें, भाई ज्योग्राफी की जो लैंग्वेज है उसमें तो ये चर्चा नहीं होगी। अगर मैं साधारण भाषा में, नॉर्मल भाषा में चर्चा करूं, जैसे कुछ भाई लोग हैं तो वो उनका जब हिस्सा होता है तो वही जब पृथ्वी का, तो सबने बोला कि कुछ बोला चीन ने मुझे दे, कुछ बोला रशिया ने मुझे दे, कुछ बोला जो
नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, तिब्बत, जो भी चीजें हैं, उन्होंने बोला कि हमें थोड़ा थोड़ा हिस्सा दो। तो जब इंडिया की बारी आई तो इंडिया को ये वाला हिस्सा मिला। अब जब इंडिया मिला, इंडिया में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये हमें अभी जो वर्तमान स्थिति है उसके हिसाब से हम बात करें। तो जब इंडिया बना तो इंडिया में जो राज्य थे सबने बोला कि अब हमें अपना हिस्सा दो, सबने बोला कि हमें भी थोड़ा थोड़ा कुछ चाहिए। तो इंडिया का विभाजन हुआ तो उत्तराखंड को मिला ये वाला एरिया। अगर हम लोकल भाषा में देखें तो पृथ्वी का हिस्सा हुआ, उसमें मिला इंडिया, इंडिया का हिस्सा मिला, उसमें मिला उत्तराखंड। इसके बाद उत्तराखंड का भी हिस्सा हुआ, उत्तराखंड का हिस्सा हुआ तो उसमें हमें क्या मिले, 13 डिस्ट्रिक्ट मिले। 13 डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा हुए तो मिला गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल। फिर उसका हिस्सा मिला तो ये जो सारी चीजें हैं वो तो हम नॉर्मली लैंग्वेज में इसकी हम चर्चा कर सकते हैं। तो पृथ्वी के बारे में हमने पढ़ा, यहाँ उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में क्या है, हमारा भारत है। भारत के बाद भारत में क्या है, उत्तराखंड है। उत्तराखंड उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर में है। और उत्तराखंड के बारे में अगर स्थिति पूछा जाए तो उत्तर पश्चिम में उत्तराखंड की स्थिति है, किसके, इंडिया के संदर्भ में, ये हमने देखा। तो 353,483 हमारा क्या है टोटल, हमारे पास 53,483 किलोमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या है, हमारे पास एरिया है। जब मैंने बोला कि सबने अपना अपना हिस्सा मांगा तो क्या मिला, उत्तराखंड को इतना 53,483 किलोमीटर स्क्वायर बोला कि इंडिया ने बोला कि ये भाई साहब इतना है, ये आप रख लो। तो हमारे पास जितना मिला वो कितना है, 53,483 किलोमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया मिला है। तो इसमें इस एरिया में हमने देखा कि 13 हमारे डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद हम इन डिस्ट्रिक्टों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा हमने यही देखा कि हमारी सीमाएं पूछी जाती हैं, जो हमने इससे पहले अभी थोड़ा सा चर्चा की थी। ये चीजें पूछी जाती है। नेपाल अगल बगल भी पड़ोसी की जगह हम मकान खरीदते हैं, कहीं भी नई जगह हम जाते हैं तो हम भी देखते हैं हमारे पड़ोसी कैसे हैं, पड़ोस में क्या चल रहा है, सारी चीजें आंकलन अपने घर से ज्यादा पड़ोस में लोगों को इंटरेस्ट होता है। तो वही यहाँ भी है। तो हमें अभी अपने पड़ोस के बारे में भी, हमें इंडिया के बारे में देखें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वही नेपाल, भूटान, तिब्बत वगैरह वगैरह। तो हम अपने उत्तराखंड के संदर्भ में बात करें तो हिमाचल प्रदेश हमारा जो पड़ोसी राज्य है वो आ गया। फिर यहाँ हमारा पड़ोसी राज्य में आ गया उत्तर प्रदेश, यहाँ पड़ोसी देश हमारा नेपाल है, और ऊपर चाइना, तिब्बत हमारा क्या है, पड़ोसी देश है। ये चीजें हमने आस पड़ोस के बारे में थोड़ा चर्चा की। थोड़ा हमारी सीमाएं लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ये हमारी उत्तराखंड की है। तो ये हमारे जो 5 डिस्ट्रिक्ट है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और जो हमारी जो अंतरराज्यीय सीमा, कुछ ऐसे भी पूछा जाता है कि जो ऐसे अंदर जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिनकी सीमाएं किसी बाहर न किसी राज्य को टच करती है, न देश को टच करती है। तो उसमें हम देखें तो ये हमारा एक आ गया टिहरी, अगर पूछा जाए टिहरी हो गया, फिर रुद्रप्रयाग हो गया, फिर ये हमारा हो गया अल्मोड़ा हो गया, ये हो गया बागेश्वर। ये 4 अंतरराज्यीय जिले हैं, मतलब ये ना किसी राज्य को टच करते हैं, ये मतलब आंतरिक जिले इनको बोलेंगे। अंतरराज्यीय तो ये राज्य वाले जो सीमाएं को टच करें, आंतरिक जिले मतलब पूर्ण तो आंतरिक जिले हैं। इनकी सीमाएं ना किसी राज्य को टच करेगी ना देश को टच करेगी। अगर ऐसे जिले पूछे जाए तो हमारे पास कितने बसते हैं, 4 बसते हैं। एक बसता है हमारे पास कौन सा, टिहरी हो गया, दूसरा हमारे पास बसता है रुद्रप्रयाग हो गया, ये हमारा अल्मोड़ा हो गया, और ये हमारा हो गया कौन, बागेश्वर। इसके अगल बगल जो है हमारे ही जिले हैं, ये कहीं ना बाहर किसी राज्य को टेस्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हमने जो स्थिति देखी, कल हम थोड़ा इसका रिवीजन करेंगे। फिर आगे हम उत्तराखंड का जो आंतरिक, जो मैंने देखा कि पहले हमने बोला पृथ्वी का विभाजन हुआ, इंडिया मिला, इंडिया का विभाजन मिला, उत्तराखंड मिला, उत्तराखंड में हमें मिले क्या मिले, 13 डिस्ट्रिक्ट मिले। इन 13 डिस्ट्रिक्टों के बारे में हम थोड़ा कल इनका क्षेत्रफल देखेंगे, क्या क्या इनमें है, ये चीजें पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद, जय भारत।